You are now unmuted. गुड मॉर्निंग राजू, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? सब लोगों को, सब लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है? देखो, ये मैं नाम लिख रहा हूँ संजीत, दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक। तो कल मैंने जो पढ़ाया था ना, सबसे पहले उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो इसका वेन डायग्राम बनाओ पहले तो। सभी लोग इसका वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, चलो मैं कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा अपनी तरफ से। आप लोग कंक्लूजन दो और कंक्लूजन के साथ साथ ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स भी लिखते जाओ। गुड मॉर्निंग अनामिका। कंक्लूजन आप बोलो और उसके साथ साथ ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स भी लिखते जाओ। और जो कंक्लूजन मुझे अच्छा लगेगा, जो डिस्कस करने लायक लगेगा मुझे, वो मैं यहाँ लिख लूंगा। गुड मॉर्निंग अंशिका, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, चलो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है। कंक्लूजन आप लोग मुझे देने वाले हो अपनी साइड से। Good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग। some सम D D is not B. ओके, क्या लगता है आपको, ट्रू और फॉल्स बताओ। True. सम No, sir. False. अभी भी डाउट में हो? अभी डाउट क्लियर करता हूँ आज आप लोगों के सारे। Sir, true है ये. ठीक है, सम डी इज नॉट बी ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू हुआ। अनुराग कह रहे हैं सम ए इज नॉट बी ट्रू है। करेक्ट अनुराग, ट्रू है वो। पहला वाला आपका क्या है? ये आपका ट्रू है। रीजन क्या है? डी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो बी ना होने की गारंटी ले रहा हो। हाँ वो है। कौन सा पार्ट? जो सी के संग शेयर्ड हो रहा है, क्योंकि कोई सी बी नहीं है। ठीक, ये वाला सम डी इज नॉट बी ट्रू है अंशिका, वेरी गुड। फिर सम डी इज नॉट सी ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। रीजन बताओगे? सर क्योंकि डी के अंदर डी का कोई भी पार्ट सी में नहीं फॉल करेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन सी के अंदर का कुछ पार्ट है जो डी में फॉल नहीं करेगा ये हाँ तो वही गारंटी। चीज हो गई ना। अगर मैंने बोला सम सी इज नॉट डी तो वो ट्रू हो डी जाएगा। करेक्ट है। आपकी बेटा वॉइस नहीं आ रही, आप अभी जो भी बोलने की कोशिश कर रहे थे। सर वही मैं बोल रहा था कि सम सी इज नॉट डी ट्रू है, लेकिन इसका ऑपोजिट फॉल्स आएगा। सम हाँ डी इज ये नॉट ट्रू है। ठीक है, और कुछ? मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ। सर हाँ अनुष्का बोलो। सर सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी। तो ट्रू होगा। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो फिर मुझे डिस्कशन करने की इस पर कोई जरूरत ही नहीं है। सम ए इज नॉट सी और सम ए इज नॉट बी, ये वाला ट्रू है अनुष्का? ये वाला बताओ।
Sir, some A is not B. Yes, sir. True. True. सम बी इज नॉट ए, Sir, वो false है. Sir, false. वेरी गुड। तो मतलब कुल मिलाकर क्लियर हो गई चीजें सारी, अभी तक जो भी पढ़ा है क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. सर सम डी इज नॉट सी, सम सी इज नॉट डी, ये दोनों एक बार बता दीजिए। सम डी इज नॉट सी एंड सम सी इज नॉट डी। देखो सम डी इज नॉट सी, अब ये चीज अगर आप नाम क्या था बेटा आपका? सर अनुराग, अनुराग। सम डी इज नॉट सी और सम सी इज नॉट डी। देखो सम सी इज नॉट डी, ये तो इसी स्टेटमेंट में मीनिंग छिपा हुआ है कि ओनली फ्यू सी इज डी, का मतलब होता है कि सम सी इज डी एंड सम सी इज डी, सम सी इज नॉट डी। ठीक है, तो ये तो सही हो गया क्योंकि इसका मीनिंग ये छुपा हुआ है इसके अंदर। अब सम डी इज नॉट सी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, आप किसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हो? सम डी इज नॉट सी। अनुराग, अनुराग तो जब हम डी से सी की तरफ देखते हैं और ये बोलते हैं कि कुछ डी सी नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि डी के अंदर ऐसा कोई पार्ट है जो इस बात की गारंटी ले रहा हो कि वो सी नहीं होगा। अनुराग, यस सर। तो ये फॉल्स इसलिए, समझ में आया या नहीं आया? ठीक। अब विधि जैन कह रहे हैं सम बी इज नॉट डी, तो सम बी इज नॉट डी, पहले तो विधि आप ही बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सम बी इज नॉट डी, हाँ फॉल्स होगा। अंशिका बोल रहे हैं फॉल्स होगा क्योंकि बी और डी में स्ट्रेंजर का रिलेशनशिप है। ठीक है, और कुछ, और कोई बात, और कोई समस्या? Some C is not A. सम सी इज नॉट ए, स्ट्रेंजर गलत False. होगा। हाँ False. ठीक है, चले आगे। अब नो सी इज ए गलत होगा। साक्षी, नो सी इज ए गलत होगा। लॉ विद्या म्यूट करो, देवेंद्र म्यूट करो। साक्षी क्या कह रहे हो, वापस से टाइप करो। नो सी इज बी, हाँ तो नो सी इज बी तो ठीक होगा ना, क्योंकि नो बी इज सी दे रखा है साक्षी, तो वो तो नो सी इज बी ठीक होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखो कि सबसे पहले आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है? या फिर अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं अगर आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे उस तरीके से तो पहले सबसे पहले म्यूट करो बेटा, ठीक है? सर ए और सी में भी स्ट्रेंजर होंगे ना? कोमल डिपेंड करेगा, ए और सी वैसे तो स्ट्रेंजर्स हैं, ए और सी वैसे तो स्ट्रेंजर्स है, लेकिन अगर बात आती है सम ए इज नॉट सी तो कोमल सही हो जाएगा, क्योंकि सम ए का पार्ट बी में जा रहा है, इसलिए सम पार्ट ए का सी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा बेट। लेकिन और कोई रिलेशनशिप बनाया जाएगा अगर ए और सी में तो वो स्ट्रेंजर होगा। सब पैरामीटर्स को देखते हुए चलना पड़ेगा कोमल। सर विधि बोलो। सम ए इज सी फॉल्स होगा स्ट्रेंजर्स की वजह से। हाँ, सम ए सी फॉल्स होगा। बताइए, समझ में आया विधि? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और मुझे एक बार याद दिलाओ कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, एस वाला किया था लास्ट, ठीक है? तो 8 वाला लास्ट किया था। हेलो सर। बोलिए अभिजीत। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ अभिजीत सर वो क्वेश्चन नंबर 7 में सर पिछले क्लास में मुझे कंफ्यूजन था सर। जैसे कि हमने देखा था सर इधर सम और नो है कंक्लूजन में, तो सर किसी ने सर डायरेक्टली बोल दिया था सर कि ये सम और नो पेयर से तो इधर और फॉलो होगा। ये मैं नहीं बोला था, तो कॉम्प्लीमेंट्री सर हमने सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, लेकिन सर उसके लिए कंक्लूजन्स पहले फॉल्स होना चाहिए ना सर? तो कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट सम और नो दिया हो और कंक्लूजन्स ऐसे हो जिससे स्टेटमेंट्स ऐसे हो जिससे कंक्लूजन में एक फॉल्स एक ट्रू हो जाए?
तो इस टाइप से अभिजीत तो फिर वो बात ही, पॉसिबल। वो चीज तो सबसे पहले ना कि मुझे यहाँ पे जाना है, उससे पहले ये चीज मेरे लिए होनी चाहिए। बेसिकली प्री रिक्विजिट ही नहीं अगर हो रहा आपका, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तो बात ही अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की सबसे पहली कंडीशन यही थी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन आपको फॉल्स मिलने चाहिए। अगर ट्रू मिल रहा है यस एक, सर। तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमिनेट हो जाएगा आइदर और केस। वो नहीं सर, एक्चुअली किसी ने पिछली क्लास में डायरेक्ट बोला सम और नो है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इधर और नहीं वाला नहीं नहीं सही नहीं, होगा, डायरेक्ट नहीं इसलिए लगाना, कंफ्यूज है। डायरेक्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट तो ओके तब लगाओगे जब ऑब्वियस बात है, सबसे पहले चेक करोगे कि फॉल्स है या ट्रू है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने 5 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े थे और हमारा जो लास्ट टाइप है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन उसका आ चुका है। बेसिकली हम लोग बेसिकली देखते कैसे, अब यहां पर इस चीज को पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद क्वेश्चन करना, क्योंकि अभी आपको इस चीज का मीनिंग ही नहीं पता, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करोगे, गलती हो जाएगी। ओनली ए इज बी। सबसे पहले तो इसको मीनिंग निकाल के लिखा कैसे जाता है और उसका मीनिंग होता क्या है। ओनली ए इज बी मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट में सिर्फ ओनली का यूज करा जाए तो इसका मीनिंग होता है ऑल बी इज ए। मतलब बेसिकली इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ओनली ए इज बी का, वो वेन डायग्राम बनेगा उसका इस तरीके से, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा वो ध्यान से समझना। इसमें जो बी होगा ये और सारे वेरिएबल के साथ एनिमी का रिलेशनशिप निभाएगा। समझ में आया? पहली चीज, ओनली ए इज बी का मतलब क्या होगा, ऑल बी इज ए। मतलब इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट, संजीत रुक जाओ, इसमें कन्वर्ट करने के बाद इसका वेन डायग्राम बनाया जाएगा किस तरीके से, ऑल बी इज ए। ठीक, इसका मीनिंग ये होगा कि बी जो वेरिएबल है ये ए के अलावा बाकी सारे वेरिएबल के संग एनिमी का रिलेशनशिप निभाएगा, दुश्मनी का। बोलो संजीत। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा नेटवर्क इशू था, तो थोड़ा एक बार वो जो वेरिएबल जो पार्ट था वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्या फिर से? बाकी लोगों को समझ में आया मैंने क्या समझाया ओनली का मतलब? यस सर। देखो, अगर मैंने बोला है ओनली ए इज बी, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑल बी इज ए। मतलब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की, सॉरी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह ले जाओ और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले जाओ, ऑल बी इज ए। अब इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा वो देखो। इसका मीनिंग ये होगा, ये जो बी होगा ये ए के अलावा, किसके अलावा, ए के अलावा बाकी और वेरिएबल्स के साथ एनिमी का रिलेशनशिप निभाएगा। क्या ये बात समझ में आई संजीत? संजीत जी सर। ठीक है। सो वी आर डन विद ऑल द बेसिक स्टेटमेंट्स। ठीक है, बेसिक टाइप हो गए। अब करेंगे इसका क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना, मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। चलो, ओनली मोबाइल और पीसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल पीसी आर मोबाइल। कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम, ऑल पीसी आर मोबाइल। और ध्यान रखना, फ्यू मोबाइल आर टैबलेट मतलब कुछ मोबाइल टैबलेट है, ऑल टैबलेट आर डेस्कटॉप। पहले मुझे ये बताओ वेन डायग्राम समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेन डायग्राम समझ में आया। अब वो वाला स्टेटमेंट याद करो, यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला, जब मैंने आपको बोला था नो ए इज बी, याद है? जब मैंने बोला था नो ए इज बी, तो क्या होता था, अगर ये और इसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप था, एनिमी वाला था। तो जब इन दोनों का एनिमी वाला रिलेशनशिप था तो हम क्या बोलते थे, अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, कुछ ए का पार्ट बी नहीं है और कुछ बी का पार्ट ए नहीं है, जब ये दोनों एनिमी थे। अब यहां पर हुआ क्या
कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है पीसी, ये मोबाइल के अलावा टैबलेट, डेस्कटॉप, इन सबका क्या है, एनिमी है। मैंने क्या बोला था कि इस टाइप के स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट कन्वर्ट होके आता है वो अपने प्रेडिकेट के अलावा बाकी सबका क्या होता है, एनिमी होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को यहां तक? ठीक है, अब देखो यहां पर कंक्लूजन क्या है, सम डेस्कटॉप आर मोबाइल, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सम डेस्कटॉप आर मोबाइल, ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है। वेरी गुड, ये ट्रू है। किसी को कोई दिक्कत समझने में इस चीज को? अब इस चीज को ध्यान से देखना, ऑल टैबलेट कैन नेवर बी पीसी। सर ये भी ट्रू होना चाहिए क्योंकि ये जो अभी true आपने है। समझा उस हिसाब से। हाँ, क्योंकि ये जो पीसी है ये मोबाइल के अलावा सबका एनिमी है। नहीं, मे बी ट्रू सर, मे बी नहीं, ये ट्रू होगा। अगर मैं यहां पर ये चीज लिखता हूं, नो पीसी इज टैबलेट, नो पीसी इज डेस्कटॉप, नो डेस्कटॉप इज पीसी, या नो टैबलेट इज पीसी, तो ये सारे सही होंगे, क्योंकि जो पीसी है ये बाकी और वेरिएबल्स के संग एनिमी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं नो ए इज बी, तो नो बी इज ए, नो सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, तो ये सारे क्या होंगे, ये ट्रू होंगे। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर मैं बोलूं सम टैबलेट इज नॉट पीसी, सम डेस्कटॉप इज नॉट पीसी, सम पीसी इज नॉट टैबलेट, तो वो सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं यहां पर आपसे। पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, इसमें वो क्लियर है आपको? तो एक अच्छा वाला कंक्लूजन देने वाला हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। Sir, बोलिए साक्षी। some desktop are mobiles. हाँ, सम डेस्कटॉप और मोबाइल, ऑब्वियसली बात है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। सर हम कह सकते हैं कि सम मोबाइल और टैबलेट में रिलेशन दिया हुआ है, और टैबलेट और डेस्कटॉप में दिया है। बेटा ऑल लेकिन टैबलेट आर डेस्कटॉप है, ऑल टैबलेट आर डेस्कटॉप है। तो एक बार बताओ, जब ये सर्किल इसको कंप्लीट करने जाएगा तो मोबाइल को टच नहीं करेगा साक्षी? उसके बिना वेन डायग्राम बन जाएगा? हाँ करेगा। तो सम मोबाइल आर डेस्कटॉप, ये हम सही कह सकते हैं। सही है ना, क्या कर सकते हैं, सही है, दिख रहा है, डेफिनेट है। सर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना किया था कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। हाँ पिछला वाला ही। क्या किया नहीं इसमें? ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी वाला। बताइए कौन सा इसमें ऐसा सर जो सर हमने इसमें किया था कि सम ए इज बी। सम ए इज बी, तो सही तो है। सॉरी हाँ सॉरी सम ए इज नॉट सी, ये ट्रू है। सम ए इज नॉट सी ट्रू क्यों है, पहले आप देखो इसको। क्योंकि जो सम ए है वो बी में बिलोंग करते हैं, और बी और सी एनिमी है। ठीक है, तो सम ए इज नॉट सी। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ, और सम सी इज नॉट ए, ये डेफिनेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो वैसे सर इस क्वेश्चन में सम, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी वैसे ही होगा ना, वो तो डेफिनेट नहीं दिया है। मोबाइल और डेस्कटॉप में तो अभी डेफिनेट तक रिलेशन नहीं 7 दिया ना सर। लेक्चर हो गए हैं, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको ये डाउट क्यों आया। रिलेशनशिप कहाँ से निकाल रहे हो, वेन डायग्राम से निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो रिलेशनशिप? तो यहाँ पर एक चीज देखो, जब सम टैबलेट और मोबाइल है तो ऑल टैबलेट और डेस्कटॉप है, तो ये डेस्कटॉप कहाँ जा रहा है, ये किसका सर्किल है, ये किसका सर्किल है, ये मोबाइल। फिर हाँ सर, हाँ सही हुआ। हाँ सर ठीक है, समझ गए। और किसी को कोई डाउट?
मिड टॉपिक ना बिल्कुल आपको ऐसे करा दूंगा कि आप सोते जागते आपको सही आंसर क्वेश्चन दिमाग में आएंगे इसके। सर ये जो बी ऑल बी इज ए, जो अभी बी इज एनिमी टू कहाँ पे? अदर वेरिएबल। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि आपका है ऑल पीसी इज मोबाइल। तो ऑल पीसी इसमें मोबाइल। पीसी, हाँ हाँ, तो इसमें पीसी एंड मोबाइल का रिलेशन छोड़ के बाकी सब में आंख बंद करके सर फॉल्स कर देना सर, कोई रिलेशन बनेगा नहीं। आंख बंद मत करना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख नहीं लेना। आग जी सर, जी सर, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं बनी है, एनिमी एनिमी बनी है सर। जी पीसी बाकी सबका एनिमी है। ओके आकांक्षा बोलो। ठीक है चलो ये बताओ मुझे अब, चलो बताओ ये, सम मोबाइल आर नॉट टैबलेट एंड सम मोबाइल आर नॉट डेस्कटॉप। देखो बेटा, जब ये वाला स्टेटमेंट और ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट जब आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह का नेचर होता है। बहुत सर बढ़िया ये लड़का। पहला वाला तो ट्रू है, सम मोबाइल। सर दोनों ही ट्रू दूसरा भी है। ट्रू है। साक्षी क्या कह रहे हो? दोनों ही ट्रू है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो सबको समझ में आ रहा है, अब बता दो मुझे एक बार, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको कवर करने की। आस्था, अबीर, अबीर समझ में आ रहा है आपको? चलो तो सारे तरह के स्टेटमेंट हो चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो चुका है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और पॉसिबिलिटी केस को देखना है। ठीक है, टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो पॉसिबिलिटी केस तो ऐसे कर दोगे आप आराम से, बस मीनिंग समझ जाओगे उसका कर दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पर पहले मैं चेंज कर दूं यहाँ पर। चलो ट्राई करो ये। ठीक है फर्स्ट इज देखते, only a few dancer are actor, it means few dancer are not actor। all singers are dancer, तो all singers are dancer यहाँ कर देते हैं। some actor are dramatist, तो क्या कह रहा है, some dancer are not actor, ये तो ट्रू है। some dramatist are dancer, ये फॉल्स है। अब देखो एग्जाम में पता यही पैटर्न आता है, यही पैटर्न होता है क्वेश्चन का जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि 3 स्टेटमेंट होंगे और 2 कंक्लूजन होंगे। ठीक है, 5 नंबर का आता है एसबीआई पीओ के, या आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। तो मतलब 6-7 एग्जाम्स में 5 मार्क्स का वेटेज रखता है प्री में। ठीक है, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एसएससी के एग्जाम में 2 मार्क्स का। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक है। सम एग आर मिल्क,
ऑल मिल्क आर ब्रेड, सम एग आर टोस्ट, नो टोस्ट इज ब्रेड। तो टोस्ट और ब्रेड पे कौन सा रिलेशनशिप है? एनिमी वाला। सम टोस्ट कैन नेवर बी मिल्क, मतलब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है हिंदी में समझो, कि कुछ टोस्ट कभी मिल्क नहीं होंगे। कौन से कुछ टोस्ट कभी मिल्क नहीं होंगे? बेसिकली कुछ टोस्ट क्या, यहाँ पे सारे ही टोस्ट मिल्क नहीं होंगे, क्योंकि जो मिल्क वाला पार्ट है वो ब्रेड के अंदर लाई कर रहा है, और मिल्क और ब्रेड और टोस्ट एनिमी है, तो ये तो आपका हो गया ट्रू। ट्रू। दूसरा वाला, ऑल एग कैन नेवर बी ब्रेड, सभी के सभी एग कभी ब्रेड नहीं होंगे। मतलब क्या है, ये थोड़े की बात नहीं कर रहा, ये सारे की बात कर रहा है कि सारे के सारे एग कभी भी ब्रेड नहीं होंगे। देखो कैसे, जो लोग समझ गए, जो लोग ट्रू कह रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे वो ध्यान से देखो कैसे। कुछ एग और टोस्ट का पार्ट कॉमन है, ठीक है, और टोस्ट और ब्रेड एनिमी है, तो जो पार्ट एग का टोस्ट के साथ कॉमन है उसकी वजह से पूरा का पूरा एग कभी ब्रेड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला भी ट्रू है। मुझे बताओ समझ में आया? यहाँ पर ऑप्शन सर बोलिए। एक बार रिपीट करो सर, जो वेन डायग्राम है हम्म, इसमें ऑल मिल्क और ब्रेड, सर इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं आ रहा है सर। हमें वो पिछले क्वेश्चन में जैसे अपने वेन डायग्राम ड्रॉ करे, जिसमें टैबलेट और डेस्कटॉप में हम लोग एक के ऊपर से लिए हैं। अरे यार उसमें मतलब क्या है उन सब चीजों का? अगर मैंने सर्किल को इस तरीके से ले लिया या मैंने सर्किल को इस तरीके से ले लिया, क्या फर्क है इसमें? ऑब्वियस ही बात है, जिसके ऊपर से ये जा रहा है वो पार्ट ऑलरेडी इसको बिलोंग करता है सर्किल को, चाहे ऐसे ले जाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? इस सर्किल को छोटा सा बनाऊंगा मिल्क को, अगर ऐसे, अगर इतना सा बनाऊंगा या इतना सा बनाऊंगा, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब तब होगा जब ओवरलैप करा रहा हूँ दोनों चीजों को। करा रहा हूँ क्या यहाँ पे? मैक्सिमम ओवरलैपिंग का तो कोई सवाल ही नहीं आया यहाँ पर यार, ठीक है। ओके सर। देखो यहाँ पर सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, रिपीट करने की। ये कह रहा है, इसका मीनिंग देखो, ये कह रहा है कि सारे के सारे अंडे कभी भी ब्रेड नहीं होंगे। थोड़े से मतलब नहीं है ऐसे, ये कह रहा है कि सारे के सारा पार्ट कभी ब्रेड नहीं हो सकता। कुछ भले ही आप कर दो लेकिन सारा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ एग टोस्ट के संग कॉमन है। ये देखो, ये सर्किल किया है मैंने, तो जो एग का पार्ट टोस्ट के संग कॉमन है तो वो तो कभी उसे ब्रेड होने नहीं देगा, क्योंकि टोस्ट और ब्रेड तो एनिमी है, तो इसकी वजह से सारा का सारा एग कभी ब्रेड नहीं होगा, इसलिए ये सही है। क्या समझ पाए इस चीज को? ओके, कोई मुझे अनम्यूट करके भी बोल रहा था बोलने के लिए, एक बार अनुराग। सर सम एग कैन बी ब्रेड। सम एग कैन बी ब्रेड नहीं, सम एग तो ऑलरेडी ब्रेड है। आपने पता क्या बोला अनुराग? सुनो मेरी बात को, अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे, सम एग कैन बी ब्रेड, यहां पर इसका कैन का मतलब क्या है अनुराग? कैन का मतलब क्या अनुराग? हो सकता है। हो सकता है का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो जो ऑलरेडी चीज डेफिनेट है वो पॉसिबल क्यों होगी? मतलब अगर मेरा नाम विश्वास है तो शायद मेरा नाम विश्वास हो सकता है, वो गलत होगा ना, क्योंकि ये तो चीज डेफिनेट है कि मेरा नाम विश्वास है। जो चीज डेफिनेट होती है वो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होती। पॉसिबिलिटी तो वो चीज होती है जिसके बीच में स्ट्रेंजर का रिलेशनशिप होता है। अभी आगे चले गए आप, सम एग कैन बी ब्रेड, तो ये चीज पॉसिबल क्यों होगी? क्योंकि सम एग तो ब्रेड है ही ऑलरेडी यार, ये देखो। अनुराग क्लियर हुआ? आप तरफ से एक एक करके, एक एक करके। वितांशु रुक जाओ, वैसे भी होता है। वितांशु रुक जाओ, अनुराग बोलो। क्लियर हुआ सर पॉइंट? मेरा क्लियर हो गया सर, बितांशु को बता। हाँ वितांशु बोलिए। मैं बोल रहा था ये स्टेटमेंट अगर आ भी जाता दोनों तरफ से ये फॉल्स ही होता। अगर वैसे भी आता सम एग और मिल्क तो री स्टेटमेंट हो जाता, और सम एग कैन बी ब्रेड ये तो मतलब डेफिनेट को पॉसिबिलिटी कन्वर्ट हो रहा है, डेफिनेट तो चीजें उस कभी हिसाब से पॉसिबल नहीं होती। हाँ, इसलिए फॉल्स होगा। ठीक है वितांशु। कोई और डाउट किसी को? सर विदांशु ने बोला कि पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, सम
एग आर ब्रेड नहीं होगा क्योंकि रीस्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने क्योंकि बोला सम एग स्टेटमेंट में आर, नहीं दिया सम हुआ। सॉरी सम एग और मिल्क अरे मैं बोल इतनी रहा सब चीजें तो था समझो ब्रेड ना अब खुद से। सम एग आर ब्रेड बोलेगा तो वो सही होगा क्योंकि वो रीस्टेटमेंट नहीं है। अगर सम एग आर मिल्क बोलेगा तो वो रीस्टेटमेंट होगा। अब इन सब चीजों को तो आपको क्लियर होना चाहिए यार। उम्मीद कर सकता हूँ ना इन सब चीजों की तो आप लोगों से मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता? बताओ आप लोग खुद बताओ। सम एग आर ब्रेड, हाँ ट्रू है, ट्रू लिखा है अभिजीत। सब लोग यस नहीं कर रहे, लगता है कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ रही है आप लोगों को। सब चलो Sir, सर बोलिए एक एक करके। excuse me. Sir, some eggs are breaded, तो all eggs can never be bread, ये कैसे true हो सकती है? अरे भैया ऑल एग कैन नेवर बी ब्रेड ऐसे ट्रू हो सकता है क्योंकि ऑल एग का कुछ एग का पार्ट टोस्ट के अंदर जा रहा है ना, और जो पार्ट टोस्ट के अंदर जा रहा है वो थोड़ी ना उसको ब्रेड में जाने देगा, क्योंकि टोस्ट और ब्रेड तो एनिमी है ना एक दूसरे के। स्टेटमेंट को थोड़ी ना गलत करोगे अपनी चीजों को सही करने के लिए। करिश्मा ये देखो इधर। Okay sir, clear clear. आप क्या समझ रहे हैं? बोलिए बितांशु। सम टोस्ट आर नॉट एग, दोनों जो true होगा। आवाज कट रही, फिर से बोलो। सम एग आर नॉट ब्रेड, सम बस टोस्ट आर एक एक नॉट करके एग। बोलो यार, एक एक करके बोलो ना, मैं भी कोई वो थोड़ा ना रोबोट। सम एग आर नॉट ब्रेड, हाँ तो सही है। ये सम true एग आर, होगा, हाँ सम एग ये आर true नॉट होगा। ब्रेड सही है क्योंकि कुछ एग का पार्ट टोस्ट में जा रहा है वो उसे ब्रेड नहीं होने देगा, तो सही है ये वाला तो आप जो बोल रहे हो। दूसरा बोलो। सम टोस्ट आर नॉट एग, सम ये टोस्ट भी हो आर सकता है, नॉट एग। सम टोस्ट आर नॉट एग, हाँ सही होगा क्योंकि सम टोस्ट आर नॉट एग कौन सा वाला पार्ट? एक सेकंड। सम टोस्ट आर नॉट, क्या बोला आपने? सम टोस्ट आर नॉट एग। एक सेकंड रुको। सर ये फॉल्स होगा ना? हाँ रुक जाओ, मैं तभी लिख रहा हूँ उसे। सम टोस्ट आर नॉट एग, ये फॉल्स होगा। क्यों सर? क्योंकि एग का कुछ पार्ट तो ब्रेड में भी ओवरलैपिंग हो रहा है ना सर, तो थोड़ा आप पार्ट तो टोस्ट, ब्रेड में मैं भी क्या है। बोलता हूँ सब्जेक्ट से देखा जाता है ना चीजों को। टोस्ट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो एग ना होने की गारंटी दे रहा हो? आप एग के अंदर क्यों देख रहे हो? आप टोस्ट के अंदर सर देखो ना। इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है सर, इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है सर, अरे भाई टोस्ट और ब्रेड एनिमी इनडायरेक्ट है। कनेक्शन तब होता जब यहाँ पे होता सम एग आर नॉट टोस्ट। सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ देखो तब इनडायरेक्ट बनाओ ना, कहीं से भी कहीं थोड़ी ना जंप करके इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनाओगे भाई। जब बोलता सम एग आर नॉट टोस्ट तब ट्रू होता। क्यों? क्योंकि एग के अंदर वो पार्ट है, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट, ठीक है, जो किसके अंदर जा रहा है? ब्रेड के अंदर जा रहा है, इसलिए वो टोस्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं सम टोस्ट आर नॉट एग बोलूं तो मैं गलत हूं क्योंकि टोस्ट के अंदर वो पार्ट नहीं है। वो मुझे एग के अंदर नहीं देखना, वो अब टोस्ट के अंदर देखना है, सब्जेक्ट के अंदर झांका अगर जाता से है। ऐसा होता, अगर से ऐसा होता ऑल टोस्ट आर नॉट एग, ऑल टोस्ट आर, तो गलत होता वो नॉट तो यार, एग। क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है सम टोस्ट आ रहेगा आपको। सम एग आर टोस्ट दे रखा है तो ऑल एग इज नॉट टोस्ट तो गलत ही होता ना। ओके सर, ठीक है, ओके। नेहा कह रहे हैं कैन नेवर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर नोट करके लिख लो कि जब ये दोनों वर्ड साथ आते हैं कैन नेवर, तो ये डेफिनेट होता है, डेफिनेट की बात करता है। कैन नेवर करके जब दोनों वर्ड साथ में आते हैं तब ये डेफिनेट की बात करता है। ठीक है नेहा, इसको नोट करके लिख सकते हो यहां पर। चलो कोई और डाउट किसी को? अब आप लोगों की तरफ से चीजें आनी चाहिए, बाकी मेरे को जो पढ़ा रहा था वो तो यहाँ पर हो चुका है, बस मुझे पॉसिबिलिटी और बताना है आपको। सर सम टोस्ट आर नॉट मिल्क, ये एक क्या सेकंड, होगा, ट्रू है या फॉल्स? जगह बना ले दो भाई। रुको, बोलो। सम टोस्ट आर नॉट मिल्क, सम टोस्ट आर नॉट, तो सही सही होगा। क्यों? यहाँ पर ये टोस्ट और ये कैसे है? नो ए इज बी की तरह है ना। टोस्ट और ब्रेड कैसे है? नो ए इज बी की तरह है। तो जो मिल्क है वो ब्रेड के लिए कुछ पार्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये तो ट्रू होगा। आपने क्या बोला? सम टोस्ट आर नॉट मिल्क, तो ये सही होगा।
ऑल मिल्क आर नॉट टोस्ट, ये भी सही होगा गरिमा। ऑल मिल्क आर नॉट टोस्ट, ये भी सही होगा, क्योंकि बेटा पूरा का पूरा मिल्क लाई कर रहा है ब्रेड के अंदर, और ब्रेड और टोस्ट एनिमी है। अभिजीत एक सेकंड रुक जाओ। गरिमा और वितांशु आपका पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, गरिमा का क्लियर हो गया। अभिजीत कह पहले रहे तो हैं, मैं ये बोलो वितांशु। पहले तो मैं ये स्टेटमेंट सोच रहा था कि टोस्ट सब्जेक्ट है, मिल्क प्रेडिकेट है। वैसे भी ध्यान रखना इस चीज का, जब नो ए इज बी वाली गारंटी बात होती है तो दोनों तरफ से एनिमी होते हैं। जब नो ए इज बी बोला मतलब पूरा का पूरा पार्ट ए का बी नहीं है, तो हमें वहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा ए बी नहीं है, पूरा का पूरा बी ए नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर पूरा का पूरा टोस्ट ब्रेड नहीं है, तो ब्रेड के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे मिल्क उसमें से एक छोटा पार्ट है, वो भी टोस्ट नहीं होगा। सिमिलरली टोस्ट के अंदर कोई छोटा पार्ट होगा तो वो भी ब्रेड नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, अभी अभिजीत के डाउट के ऊपर बात करते हैं। अंशिका कोई डाउट है? अंशिका, चलो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल इसका निचोड़ निचोड़ दो इसको, चैप्टर को पूरी तरीके से यहीं तक। डाउट माइंड में। जी अंशिका, चलो ठीक है। चलो अभिजीत कह रहे हैं सम, अरे यार ये मैंने शायद, सम एग आर मिल्क, ऑल मिल्क आर, ऑल, अच्छा सम एग आर मिल्क, ऑल मिल्क आर ब्रेड, सम एग आर टोस्ट एंड नो टोस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। सम ब्रेड इज नॉट एग, अभिजीत कह रहे हैं सम ब्रेड इज नॉट एग। अभिजीत अभी इस चीज को डेफिनेट करना है, सब मुझे बताओ ये सही होगा या गलत होगा। अभिजीत ने पूछा है सम ब्रेड इज नॉट एग, ये सही है या गलत है? सब लोग बताओ। ओके सुषमा, ओके दरअक्षित। अभिजीत ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब आप बोल रहे हो सम ब्रेड इज नॉट एग, तो आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेड के अंदर उस पार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो एग ना होने की गारंटी दे रहा हूं। अभिजीत क्या है ऐसा पार्ट हमारे पास कोई? अभिजीत ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर? आगे चलने की अनुमति दोगे आप लोग? मतलब जितने पॉसिबल हो सकते थे कंक्लूजन सब डिस्कस कर लिए अपने यहाँ पे। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो, ये आपका आरआरबी पीओ प्री में आया हुआ है 2019। ओके श्रेयांश, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू गो अहेड। ठीक है, ओनली अ फ्यू जूसेस आर बेवरेजेस, therefore few juices are not beverages. No beverage is a drink. Some drink are teas. All juices are teas. True or false? False. ठीक है, next. Some teas are not beverages. True or false? बहुत अच्छे, वेरी गुड, True. बहुत अच्छे बालक बालिका, True. बहुत सुंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू फॉलोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13। Some literatures are scholar. Only a few scholars are English. It means few scholars are not English. All nobles are scholar. All nobles are scholar मतलब यहाँ पर no English is literature.
तो इस इंग्लिश में और लिटरेचर में क्या है, एनिमी का रिलेशनशिप। ऑल नॉवेल्स आर बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सर फॉल्स। ओके। सम लिटरेचर आर नॉट नॉवल, ये बताओ। ट्रू। कैसे? ट्रू। कैसे? ट्रू। बताओ, कौन बताएगा, कोई एक जना इसका बताओ। सम लिटरेचर के अंदर कौन सा पार्ट डेफिनेट है जो नॉवल नहीं है, बताओ। सर नो, सम लिटरेचर सर ये फॉल्स। जो लोग ट्रू बोल रहे हैं उनसे रीजन जानना चाहता हूँ। सॉरी सर, फॉल्स होगा। अभी भी कोई है जो ट्रू बोल रहा है कोई? रीजन बताना पड़ेगा लेकिन। अनामिका, एक बार ही समझा दीजिए सर आप। बेटा जब नॉट बोल रहे हो तो डेफिनेट हो गए ना, तभी ट्रू बोलोगे। ट्रू बोलना इतना आसान है नहीं इसमें टॉपिक में। ट्रू बोलने का मतलब है मुझे एविडेंस चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पर लिटरेचर के अंदर कोई, इतनी बड़े लिटरेचर के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो नॉवल ना होने की गारंटी ले रहा हो? अनामिका, सिंपल फंडा है, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ देखो। सब्जेक्ट में कोई चीज डेफिनेट दिख रही है जो प्रेडिकेट ना होने की गारंटी ले रहा हो? अगर है तो ठीक, नहीं तो फॉल्स। अनामिका, यस सर। समझ में आया या नहीं आया कि वैसे ही आंसर कर रहे हो? एक बार और सर। अरे ये लिटरेचर है, ठीक है। अब ये क्या है, नॉवल वाला पार्ट है। नॉवल वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। अभी ये सम लिटरेचर और नॉट नॉवल तब सही होता जब लिटरेचर और स्कॉलर में एनिमी का रिलेशनशिप होता। तो लिटरेचर और स्कॉलर में तो ऐसा कोई रिलेशनशिप है नहीं। बाकी नॉवल और लिटरेचर में अगर आप देखो तो कोई ओवरलैपिंग है नहीं। तो जब आप लिटरेचर से नॉवल की तरफ जा रहे हो तो क्या लिटरेचर के अंदर ऐसा कोई पार्ट है जो नॉवल ना होने की गारंटी ले रहा हो? भाई यहाँ पर इतने बड़े पोर्शन में ऐसा पार्ट होना चाहिए जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो हाँ थोड़ा पार्ट नहीं होगा। क्या कोई है ऐसा पार्ट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। तो सर जी, अगर सम नोवेल आर नॉट लिटरेचर होता तो वो भी गलत होता। लेकिन सर ऐसा कैसे डेफिनेट हो सकता है कि नोवेल का कुछ पार्ट तो मैं ट्रू का बोल रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश बोल के रहा हूँ साथ फॉल्स है। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, अगर ऐसा होता नोवेल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है वो जो डेफिनेट कर रहा है कि वो इंग्लिश के कुछ पार्ट नहीं बिलोंग करता? पार्ट बिलोंग नहीं करता? तो मैंने कब बोला बिलोंग करता है? कोई पार्ट है ही नहीं ऐसा उसके अंदर। वो चीज तो है ही नहीं। आप बोल रहे हो है, मैं कब बोल रहा हूँ है ही नहीं कोई चीज ऐसी। नॉवल का इसके अंदर स्कॉलर के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा, ठीक है। डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट सर अगर इसमें ये हो बोलो। some novels are not English तो अभी गलत होता है। सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, नॉवेल्स का किसी के साथ रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा बेटा। हाँ अगर यहाँ पर ये होता, देखो ओके, यहाँ से ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग बन रहा है कंक्लूजन। पहले अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, तब मैं इंटरेस्टिंग वाले पूछूंगा आपसे। yes. सर हाँ बस थोड़ा मेरा पहला वाले में डाउट है। पहला all वाला ये novels कह are रहा है both आर्ची कि सारे के सारे नॉवल, ठीक है, सारे के सारे नॉवल इंग्लिश है, आर बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर। तो ऐसा तो है क्या नॉवल इंग्लिश या लिटरेचर में कोई ओवरलैप कर रहा है पार्ट इसका? नो नो नो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 3 कंक्लूजन दूंगा, ध्यान से सुनना। सर ये ट्रू है।
मजा आएगा आप लोगों को। चलो सर चारों ट्रू है सर। बितांशु, अगर आप अभी सामने होते ना सर मेरे, थर्ड फॉल्स है। पता है मैं क्या करता? क्यों सर? फर्स्ट अरे फॉल्स है। बितांशु पूरी बात तो बोलने दो मुझे। अच्छा थर्ड रीस्टेटमेंट हो गया, चलो ठीक है थर्ड को हटा दो। रीस्टेटमेंट है, सही बोल रहा है कौन? गरिमा। ठीक है बितांशु अभी बताओ, बाकी के तीनों ये रीस्टेटमेंट हो गया इसलिए हटा दो। चलो बितांशु बाकी तीनों। सर सम स्कॉलर आर नॉट लिटरेचर, तो सर हो सकता है क्योंकि स्कॉलर के साथ इंग्लिश का कुछ अरे पार्ट तो जा रहा है बितांशु, सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पता है गलत तरीके से ले गए। मैंने बोला था जब आपने आंसर किया था ना, मैंने ये बोला था जब अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं आपकी पीठ थपथपाता। इसका मतलब समझते हो? हाँ सर। यार मतलब हद है, मतलब मारूंगा थोड़ी ना आपको। चलो तो इसमें तीनों सही हैं। अब मुझे बताओ कि किसका दिमाग नहीं चला? गरिमा ने सही पकड़ा था, मुझे लगा थर्ड सही है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो रीस्टेटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो गरिमा ने मुझे बता दिया सर वो फॉल्स है क्योंकि रीस्टेटमेंट है। अब ये तीनों ट्रू हैं, इनके ट्रू होने में किसी को कोई अगर दिक्कत लग रही है तो वो मुझे बताओ, वरना मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सर पहला वाला बता दो। देखो इधर श्रुति देखो, सम स्कॉलर आर नॉट लिटरेचर। कौन सा स्कॉलर? देखो यहाँ पे स्कॉलर आर नॉट लिटरेचर, तो स्कॉलर और इंग्लिश में कुछ पार्ट कॉमन है, श्रुति है ना? और इंग्लिश और लिटरेचर कौन है? एक दूसरे के एनिमी है। तो वो वाला पार्ट स्कॉलर का जो इंग्लिश में जा रहा है वो स्कॉलर का सम पार्ट हुआ, तो वो पार्ट कभी लिटरेचर नहीं होगा, इसलिए ये ट्रू है। कर रहा हूं ओके सर, समझ आ गया। और यही एक्सप्लेनेशन जाएगी आपके सेकंड वाले के लिए। ठीक है, जी जी सर, हाँ जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये रहा आपके सामने। पहला और दूसरा हटा दूं? पहला दूसरा ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट बताओ मुझे, पहला दूसरा ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि चौथे वाले के लिए मुझे जगह चाहिए। ठीक है चलो, अब देखो भाई, जो चीज आपने पढ़ी है उसका मीनिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सही बात है, जो चीज आपने पढ़ी है उसका मीनिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो सुनो यहाँ पे ध्यान से, हमने ओनली अ फ्यू के बारे में क्या पढ़ा था? ओनली अ फ्यू का मतलब होते हैं दो, कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ओनली अ फ्यू स्कॉलर्स आर लिटरेचर, ये कंक्लूजन तब ट्रू होगा जब ये अपने दोनों मीनिंग्स को प्रूव करे। दोनों मीनिंग्स कौन से? सम स्कॉलर आर लिटरेचर एंड सम स्कॉलर आर नॉट लिटरेचर। जब ये दोनों पॉइंटों को प्रूव करेगा तभी ये सही होगा। क्या ये इन दोनों पॉइंटों को प्रूव कर पा रहा है? हाँ जी सर। कर पा रहा है? देखो सम स्कॉलर आर लिटरेचर, ठीक है, सम स्कॉलर नॉट लिटरेचर, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट? जो पार्ट आपका ई में जा रहा है, मतलब इंग्लिश में जा रहा है। तो ये भी दोनों मीनिंग को अपने सिद्ध कर पा रहा है, इसलिए ये ट्रू है। आई बात समझ में? बता दो मुझे, टाइम ले लो, अभी बस सिर्फ पॉसिबिलिटी रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर, वी गेट द थिंग्स। ओके श्रेयांश। दरक्षण क्या कह रहे हो? सॉरी सर क्लियर हो गया। हो गया क्लियर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूँ भाई, सर सम और फ्यू में क्या डिफरेंस है? सम और फ्यू में कोई डिफरेंस नहीं है सुशांत। यहां पर ये जो फ्यू वर्ड यूज हो रहा है बेटा, ये ओनली के साथ है। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं ओनली अ सम स्कॉलर और लिटरेचर, तो भी इसका सेम मीनिंग रहेगा जो ओनली अ फ्यू का होगा। ठीक है, सम फ्यू, ये शायद मैं चौथी बार बता रहा हूं, एटलीस्ट, एट मोस्ट, इन सबका एक ही मीनिंग होता है सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है सुशांत? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, इसके बाद हम लोग को, हाँ कल हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी। अभी ये देख लो,
क्वेश्चन 14। Some cities are territory, some capital is territory, and no capital is city. Only a few territories are city. True or false? Only a Sir, few true. territories are cities. Sir, true. ट्रू। True. अब तो ये बता ही दोगे आप। वैसे पिछली बार भी काफी सारे लोगों ने बताया था सही। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इतने डेप्थ में इसकी अंडरस्टैंडिंग को कर पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, जब ऐसे आए ऑल टेरिटरीज आर नॉट कैपिटल, कहने का मतलब क्या है कि सभी के सभी टेरिटरी कैपिटल नहीं, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? नो टेरिटरीज कैपिटल। नो टेरिटरीज कैपिटल ट्रू है। नो टेरिटरी फॉल्स। कुछ टेरिटरी तो कैपिटल है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 फॉल्स। ठीक है, अगर सर ब्रैकेट में वो मेंशन नहीं करता तो सर फॉर ट्रू ही होता। क्यों ट्रू होता? क्योंकि ऑल टेरिटरी कभी कैपिटल नहीं हो सकता। यहाँ पर हो सकते वाली बात ही नहीं, यहाँ पर कैन नेवर वर्ड यूज ही नहीं हुआ। फर्क है, कैन नेवर फर्क है। अच्छा तभी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल टेरिटरी, कैन नेवर वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पर। ऑल टेरिटरीज आर नॉट मतलब ऑल टेरिटरी कैपिटल्स, नेवर कैपिटल हो सकता। इसको ऐसे ट्रीट करना है, नो मतलब टेरिटरी, तभी तो लिखा है ब्रैकेट में। हाँ। आर नॉट को नो करना, कैन नेवर को डेफिनेट करना। कैन नेवर डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, लेकिन इसका मीनिंग ये है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको नया, क्योंकि अब सिर्फ पॉसिबिलिटी बचा है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कंप्लीट। अब मुझे बताओ, क्योंकि और ये 90% टॉपिक कंप्लीट है। अब बताओ मुझे, समझ में आया 90%? बता दो फटाफट से, देख लूं मैं भी आप लोगों को एक बार। बताओ भाई, चलो ठीक है। तो पॉसिबिलिटी और हो जाने दो नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं इसकी वर्कशीट दूंगा, उसमें लगभग 40 के क्वेश्चंस, 40 रन क्वेश्चंस है, उन्हें प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय कर ले फिर, आज टाटा बाय बाय कर ले। चलो बाय बाय कर लिया, तितकिया ने बाय कर लिया। चलो भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर, मजे करो, पढ़ाई भी करते रहो। चलो You are now muted.